नमस्कार दोस्तों। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चलते हुए आ रहा है सालों से सदियों से, इसके बारे में आपको पता ही होगा। वैसे दिल्ली ऐसे यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुआ था 1956 में एंड 1973 में दिल्ली का पहला इलेक्टेड गवर्नमेंट चुना गया था। बीजेपी गवर्नमेंट था लेड बाय चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना। तब से लेके अब तक अगर आप देखोगे डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली का ये डिमांड रहा है कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड देना चाहिए करके, पर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस डिमांड को कंसिडर नहीं किया है, ना कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, उनसे पहला का यूपीए सरकार भी। आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली का केस में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर्स दिया हुआ है। ऊपर से लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर को और ज्यादा पावर्स दे दिया गया। अभी के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, आई मीन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, पॉलिसीज लेफ्टिनेंट गवर्नर का अप्रूवल के बिना हो ही नहीं सकता। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी खुश नहीं है। और रिसेंटली आपको पता ही है दोस्तों, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में काफी टसल चल रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनीष सिसोदिया साहब के पीछे पड़ा हुआ है एक्साइज पॉलिसी को लेके। तो अभी न्यूज क्या आया है दोस्तों, दिल्ली डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब एक लेटर लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्राइम्स इन दिल्ली के बारे में बताते हुए। तो सिसोदिया साहब ने कहा है नेशनल कैपिटल अभी क्राइम कैपिटल बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा है दिल्ली में क्रिमिनल्स किसी से डरते नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। दिल्ली पुलिस जो है आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सिचुएशन को चेंज करना। तो इस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया साहब ने लेटर लिखा है। वैसे आपको पता होना चाहिए दिल्ली को आज नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीडेजिग्नेट किया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1993। वो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी Act of Delhi, but it is still governed as any other union territory where issues of land, law and order and police remain vested with central government। तो basically दिल्ली यूनियन टेरिटरी के जितने लैंड रिलेटेड इश्यूज है, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज है एंड दिल्ली पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। तो इसलिए मनीष सिसोदिया साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा है। दिल्ली पुलिस जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, वो तो आपको रिपोर्ट करता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली में जो क्राइम्स हो रहा है उसे कंट्रोल करने का। अब देखिए दोस्तों, डिप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली ने जो कहा है लेटर के थ्रू, वो क्या सच है? रिपोर्ट्स तो यही कहता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का लेटेस्ट रिपोर्ट स्टेट्स दैट 2 minor girls were raped every day last year in the national capital, making it the most unsafe metropolitan city for women across the country। देखिए, हमारे देश में द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी है दोस्तों हमारा नेशनल कैपिटल। उधर हर दिन 2 minor girls आर रेप्ड। ये लास्ट ईयर का डाटा है। दिल्ली रिकॉर्डेड 13,892 केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन 2021। देखिए दोस्तों, 13,892 केसेस ऑफ क्राइम्स रिकॉर्ड हुआ था। ये तो रिकॉर्ड हुआ वाले डाटा है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो अलग। ये सिग्निफिकेंट सर्ज ऑफ मोर देन 40% कंपेयर टू 2020 व्हेन द फिगर वाज 9,782। तो देखिए 2020 से अगर आप 2021 में कंपेयर करोगे तो 40% का इंक्रीज है, वो भी क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन में। The cases of crimes against women in Delhi accounted for 32.2% of total crimes in the category among all 19 metropolitan cities। देखिए, हमारे देश में टोटल 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन सब में जितने क्राइम्स रिपोर्ट हो रहा है ना अगेंस्ट वीमेन, उसका 32.2% जो है दोस्तों दिल्ली में हो रहा है। आप देखिए, वीमेन के अगेंस्ट जितने क्राइम्स रिकॉर्ड हुआ है उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रिलेटेड टू किडनैपिंग, वो 3,948 रिपोर्ट हुए थे। क्रूअल्टी बाय हस्बैंड्स 4,674 एंड गर्ल चाइल्ड रेप्स 833 एज कंपेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। वैसे ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया मेट्रोपॉलिटन सिटी को डिफाइन करता है सिटीज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs और 1 million। और देखिए दोस्तों, देयर वर 1357 रिपोर्टेड केसेस अंडर द पोक्सो। पोक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट।
ये केवल गर्ल चाइल्ड विक्टिम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा क्यों बताया है? देखिए, आपको पता होना चाहिए पोक्सो जो है जेंडर न्यूट्रल है। सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड भी कवर होता है पोक्सो में। तो केवल गर्ल चाइल्ड विक्टिम्स की बात हो रही है दोस्तों 1357। एंड ऑब्वियस ही बात है, ये सबसे ज्यादा है अमंग द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। वैसे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से विमेन सेफ्टी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स रहा है? देखिए, 2012 निर्भया गैंगरेप एंड मर्डर केस के बारे में आपको पता होगा। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं दोस्तों, जैसे कि अलग अलग एरियाज में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किया है, जितने भी डार्क स्पॉट्स थे दिल्ली में उधर स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल किया है, हर एक बस में मार्शल्स को डिप्लॉय किया है। Around 2 lakh CCTV cameras have been installed across Delhi and more than 1 lakh devices are in the process under a government project aimed at ensuring safety of women। तो बेसिकली देखा जाएगा तो दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। जितने भी बसेस है उसमें पैनिक बटन्स इक्विप हो रहा है, सीसीटीवी कैमरास इक्विप हो रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डिवाइस इक्विप हो रहा है। ओवर 14,000 मार्शल्स आर करंटली डिप्लॉयड एवरी डे इन ऑल डीटीसी एंड क्लस्टर बसेस। हर एक पब्लिक बसेस में दोस्तों 14,000 मार्शल्स को डिप्लॉय किया है, बेसिकली वीमेन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। एंड द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल पब्लिक व्हीकल्स इंक्लूडिंग बसेस, ऑटो रिक्शाज, टैक्सीज, कैब्स टू इंस्टॉल जीपीएस डिवाइस which intends to track their location in case of क्राइम केसेस। तो बेसिकली जितने भी पब्लिक व्हीकल्स है उसमें जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करना मैंडेटरी बना दिया है, ताकि उस गाड़ी का लोकेशन ट्रैक करने के लिए, ठीक है। और लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था दैट इट वुड एडमिनिस्टर प्लेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू रेस्पेक्ट वीमेन। तो आजकल दिल्ली में जितने स्कूल्स एंड कॉलेजेस है उधर वीमेन को रेस्पेक्ट करने के रिगार्डिंग प्लेज भी लिए जाते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने जितने मेजर्स लिए हैं विमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग वो अच्छे हैं, पर वो सफिशिएंट नहीं है। इसका प्रूफ है दोस्तों, आज भी दिल्ली में इतने सारे क्राइम्स जो रिपोर्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये जो लेटर लिखा गया है डिप्यूटी सीएम के द्वारा, ये एक टाइप का क्रिटिसिज्म है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, दिल्ली पुलिस पूरा आपके नीचे है, फिर भी आप कुछ कर नहीं पा। वैसे दिल्ली पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के नीचे होना चाहिए करके काफी बार अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से डिमांड रहा है, पर सेंटर ने माना नहीं है। एक तरफ सोचेंगे तो जितने इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स है उनको थोड़ा बहुत पावर्स देना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर से रिगार्डिंग। पर देखिए दोस्तों, जितने कंट्रीज में नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ना, उधर भी सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, दैट इज वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एनफोर्समेंट इन वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी का लॉ एंड ऑर्डर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट का है एंड इट ऑपरेट्स अंडर द फेडरल अथॉरिटी। तो जैसे कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे है, वैसे मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया फेडरल अथॉरिटी के नीचे ऑपरेट करता है। एज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी इज ए फेडरल डिस्ट्रिक्ट एंड सब्जेक्ट टू द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द यूएस कांग्रेस। तो यूएस कांग्रेस की अथॉरिटी है दोस्तों वाशिंगटन डीसी के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसा नहीं केवल इंडिया में इसी तरह एक स्ट्रक्चर है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो दोस्तों दैट्स इट। अब जो भी है, ये जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम है ना, ये तो हमारे देश में चलते रहते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेम टाइम दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, है कि नहीं? पर आखिर सफर कौन करता है? ऑर्डिनरी सिटीजन्स। कोई भी देश में विमेन सेफ्टी एटमोस्ट प्रियोरिटी वाला एक एजेंडा होना चाहिए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को एक साथ कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।